सवाल नंबर 4 में देखो, निम्न कोणों की रचना कीजिए। इनकी आपको रचना करनी है और चांदे द्वारा मापकर पुष्टि कीजिए। आपको चांदे से मापकर इनकी पुष्टि करनी है कि ये जो आपने कोण बनाया वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है इन कोणों को बनाना, जैसा कि हमने सवाल नंबर 3 में कोण बनाए थे। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो 75 डिग्री का कोण कैसे बनेगा? ठीक है, सबसे पहले आपको 60 का कोण बनाना पड़ेगा। ठीक है, 60 के बाद बनाना पड़ेगा 90 का। ठीक है, और 60 और 90 के बीच में आएगा आपके 75 डिग्री का कोण। ठीक है ना। तो आपको 75 का कोण बनाने के लिए पहले 60 का, फिर 90 का, और इन दोनों के बीच में आएगा कितने डिग्री का कोण? 75 डिग्री का कोण। तो कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान लगाते हैं। सबसे पहले तो एक किरण खींचो। ठीक है ना, इसमें आपको कोण बनाना है केवल, और चांदे से मापना है उसको। रचना के पद आपको नहीं लिखने हैं। ठीक है, एक सेकंड। तो देखो, सबसे पहले तो ये हमने एक किरण खींच दी और किरण का नाम दे दिया ओ ए। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, प्रकार लेनी है और किसी भी त्रिज्या का माप लेना है उसमें। ठीक है, और एक चाप लगाना है ऐसे। किसी भी त्रिज्या का माप लेकर एक चाप लगाना है। लगा दिया। मान लीजिए ये चाप ओ ए किरण को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब डी बिंदु को केंद्र मानना है यहाँ पे। ठीक है, और एक चाप काटना है। बताओ, हम पहली बार जब चाप काटते हैं तो कितने का कोण बनता है भाई? 60 का। तो ये 60 का कोण बन गया। तो मान लो यहाँ पर सी पॉइंट है। ठीक है, हो गया। अब फिर 60 पे रख के आगे काटोगे ना तो बनेगा 120 का। कितने का? 120 का। अब मान लो यहाँ पर ई पॉइंट है। ठीक है, अब हमें बनाना है 90 का। ठीक है, तो 90 का कैसे बनता है हमें पता रखा है। एक बार तो आपको रखना है 60 पर। ठीक है, एक बार आपको रखना है 120 पर, है ना। एक बार तो 120 से काटो और एक बार 60 से काटो ऐसे। ठीक है ना, पहले तो हमने कोई से है ना, ये 60 से फिर 120 से, तो 90 का कोण बन गया भाई। यहाँ पर कितना बन गया? 90 का। जैसे मान लो कि यहाँ पर ई एफ पॉइंट आ गया। ठीक है, जहां पर ये दोनों चाप प्रतिच्छेद हुए एफ पॉइंट आ गया। अब एफ को ओ से मिलाओ, डॉट डॉट में मिलाना है ये। ठीक है ना, ये हो गया भाई, बढ़िया। 90 का। अब बेटा 75 का बनाना है ना, तो 75 का बनाने के लिए आपको प्रकार लेना है। ठीक है, एक चाप तो आपको 90 डिग्री से काटना है और एक चाप 60 डिग्री से काटना है। तो 75 डिग्री का कोण बन जाता है। कैसे? देखो, मान लो कि यहाँ पर एच पॉइंट है, मतलब 90 डिग्री वाली जो रेखा है ना किरण, उसने इस चाप को जहां प्रतिच्छेद किया वहां एच पॉइंट है। ठीक है, अब इस एक चाप तो क्या करना है, इस एच पॉइंट से काटना है। ठीक है, यहां से प्रकाश ज्यादा कम खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर 90 से काट दिया, 90 का कोण यहाँ है, यहाँ पर नहीं है। और एक बार सी से, यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ से 60 डिग्री से, ये 60 से, दोनों चाप प्रतिच्छेद होने चाहिए। तो देखो ये हो गए प्रतिच्छेद। ठीक है ना। पेंसिल आपको बारीक वाली लेनी है, बिल्कुल बारीक पेंसिल का प्रयोग करना है यहाँ पे। हो गया। अब क्या करना है, मान लो कि यहाँ पर बी पॉइंट आ गया। ठीक है, अब बी पॉइंट को ओ से मिला दो। बी को किसे मिला देंगे? ओ से मिला देंगे। ये लो भाई, मिला दिया। तो ये बन गया आपके 75 डिग्री का कोण। कैसे किया? किरण खींची, चाप काटा, यहाँ रखा, पहली बार में 60 का, दूसरी बार में 120 का। 120 से काटा और 60 से काटा तो 90 का, 90 से काटा और 60 से काटा तो बढ़ गया 75 का। बढ़ गया। अब क्या करना है, इसको चांदे से मापकर पुष्टि करनी है कि ये सही है या नहीं है। देखो, चांदा आप जानते हो डी है ना, सबके पास होना चाहिए। तो बेटा इससे कैसे मापते हैं? देखो, इसका जो ये पॉइंट है सेंटर पॉइंट को तो यहाँ रखना है, और ये वाली जो लाइन है ना उसको इस लाइन पे मिलाना है। कैसे? देखो, यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट तो मैंने यहाँ रखा, और देखो ये लाइन बिल्कुल मैंने यहाँ मिला दी ना यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ मिला दी, सेंटर पॉइंट यहाँ रख लिया। अब यहाँ से शुरू करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और 70 के बाद देखो ये बीच में आ रहा है, 70 और 80 के बीच में आ रहा है ये यहाँ पे। तो कितना हो गया? 75 डिग्री का कोण हो गया। कितने का? 75 का। आगे समझ में कैसे मापा जाता है? सेंटर पॉइंट को सेंटर पे रखना है, इस लाइन को इधर मिलाना है, और अगर लाइन इधर है तो 0 इधर से शुरू होगा
और लाइन इधर होती तो 0 इधर से शुरू होता, ठीक है। तो देखो ये 70 और 80 के बीच में बिल्कुल आ गया आपको 75, ठीक है ना। हो सकता है थोड़ा कम ज्यादा हो जाए, तो आप बिल्कुल बारीक पेंसिल यूज करोगे ना तो बिल्कुल आपके बिल्कुल सही बढ़ेगा। समझ में आ गया कैसे मापा जाता है चांदे से। तो ये बढ़ गया आपके 175 का कोण। अब देखो बनाना है 105 का, तो बेटा कैसे बनेगा, 105 का बनाना है, ठीक है ना। तो देखो 105 का बनाने के लिए सबसे पहले तो 60 का बनेगा, फिर 120 का बनेगा। अब 105 है ना, तो देखो फिर आपको बनाना पड़ेगा 90 का, 90 का बन गया। अब देखो एक चाप तो कटेगा आपके 120 से और एक चाप कटेगा आपके 90 से। देखो 90 में 15 जोड़ोगे तो 105 बनेगा, और 120 में 15 घटाओगे तो भी 105 बनेगा, बढ़ेगा ना। तो देखो जैसे हमने यहाँ पर सेम इसी तरह से ये अगर आप समझना चाहो तो एक चाप तो यहाँ ये 120 है और ये 90 है, एक चाप तो 120 से और एक चाप 90 से, इधर काट दोगे यहाँ पे, तो ये वाला कोण बढ़ जाएगा 105 का। कैसे देखो स्टार्ट करते हैं, बता देता हूँ पूरा आपको ताकि आप सीख जाओ अच्छी तरह से। मेरा तो लक्ष्य यही है कि आपको अच्छी तरह से सभी कोण बनाना सिखाऊं, ठीक है। तो बेटा इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है ना, देख लेना। अब देखो सबसे पहले तो एक किरण खींचेंगे भाई, कोई सा भी कोण बनाने के लिए एक किरण खींचनी है आपको, खींच दी और किरण का नाम दे दिया ओ ए, ठीक है। अब ओ बिंदु को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाना है। ये त्रिज्या ले ली मैंने, ओ बिंदु को केंद्र माना और ये चाप लगा दिया। मान लो ये वाला जो चाप है इसको डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, कर गया। अब डी को केंद्र मानेंगे, वही त्रिज्या रखेंगे। पहली बार कटेगा आपके 60 का, दूसरी बार कटेगा आपके 120 का, और एक बार 60 से और एक बार 120 से, तो ये बन जाएगा आपके 90 का कोण। कितने का बन गया, 90 का, ठीक है। अब 90 को मिलाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये 90 को हम मिला देते हैं, 90 वाले कोण को ओ बिंदु से ऐसे, ठीक है। ये देखो ये हमने मिला दिया, तो 90 का बढ़ गया ना। अब जैसे यहाँ नाम दे दो, या सी दे दो, या ई दे दो, या एफ दे दो, ठीक है, और यहाँ एच दे दो, कोई से भी नाम दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 105 का बनाना है आपको, ठीक है। तो 105 का बनाने के लिए एक तो कटेगा 90 से और एक कटेगा 120 से, ये 90 और ये 120 यहाँ काटो, ठीक है। तो प्रकार लेना है, इसको कम ज्यादा खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार तो यहाँ 120 से इधर, ठीक है, और एक बार 90 से इधर। अगर नहीं कटे तो आगे पीछे कर लेना, दोबारा आ जाना, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर आ गया आपके बी पॉइंट, कौन सा पॉइंट, बी पॉइंट, ठीक है। अब बी को ओ से मिला दो तो 105 का कोण बन गया, ठीक है ना। तो देखो बी को ओ से मिला देंगे, ये लो भाई। तो ये जो पूरा यहां से लगाकर यहां तक का कोण बना वो बढ़ गया 105 का, ठीक है। अब आपको इसको रचना नहीं करनी है, चांदे की सहायता से मापना है। तो जैसे मैंने अभी जैसे ये मापा 10 से वैसे मापेंगे। ये मिड पॉइंट को तो यहाँ रखेंगे और इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे। तो देखो ये मिड पॉइंट तो मैंने यहाँ रखा और इस लाइन को बिल्कुल इस लाइन से मिलाया, ये लो भाई, ठीक है। अब देखो इधर से गिनो, 110, 100 और 110 के बीच में थोड़ा सा इधर आ गया भाई। ये क्या है कि ये जो मेरे पास मार्कर है ना, तो ये मोटा चल रहा है, मोटा चल रहा है, इस वजह से थोड़ा इधर उधर हो जाता है। अगर आप बिल्कुल बारीक पेंसिल यूज करोगे और सही से काटोगे ना तो आपके 105 का कोण बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पर बढ़ गया 105 का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इन्हें मापना भी है। अब देखो लास्ट 135 का बनाना है, ठीक है ना। अब बेटा देखो 135 का कोण कैसे बनाएंगे हम, ध्यान से समझ लेना। 135 का कोण बनाने के लिए वही आपको प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। कैसे देखो, सबसे पहले बनेगा 60 का, फिर बनेगा 120 का, ठीक है, और फिर बनेगा 180 का। ध्यान रहे, पहले 120 का फिर 180 का। अब देखो अब इन दोनों के बीच में लगाओगे ना तुम चाप 120 और 180 के, तो यहाँ बढ़ेगा 150 का, क्योंकि देखो 30 इधर जुड़ जाएगा और 30 इधर घट जाएगा, तो 30 में जुड़ते 150 बन गया।
अब हमें 135 का बनाना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको 120 और 150 से चाप लगाने हैं। 120 में 15 जोड़ते हैं 135 और इधर 15 घटाते हैं 135, ठीक है। ऐसा आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा, एक बार दो बार करोगे तो आसानी से सीख जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये किरण खींचो, ठीक है, खींच दी, नाम दे दो कोई सा भी, ओ ए नाम दे दिया। अब लगाओ भाई किसी भी त्रिज्या का चाप। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो भाई लाइक तो बनता है यार, लाइक जरूर करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। तो देखो पूरा कोर्स है, फ्री मिलेगा आपको पूरा कोर्स, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 निःशुल्क है। आप तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब देखो ओ बिंदु को केंद्र मानना है और किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाना है भाई, लगा दिया। अब मान लो ये चाप इसको डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। डी को केंद्र मानोगे, पहली बार में 60 का, ठीक है, फिर 60 पे रखोगे, 120 का, फिर 120 पे रखोगे तो 180 का, क्योंकि 35 का बढ़ाना है तो 180 तक जाना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। नाम दे दो उनको, दे दो तो दे दो, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सी दे दो, ई दे दो, एफ दे दो, ठीक है। अब बेटा देखो 135 का बनाना है, एक बार थोड़ा ज्यादा कर लो इसको, एक बार तो यहां से 180 से इधर 180 से, ठीक है, और एक बार 120 से, ये लो। तो ये बढ़ गया आपके 150 का। कितने का? 150 का। तो 150 वाले कोण को आपको मिलाना है, 150 वाले कोण को मिलाना है, ऐसे डॉट डॉट में मिलाना है, ठीक है ना, क्योंकि मैं 135 का बनाना है भाई, ये 150 का बनेगा रे, ठीक है। जैसे यहाँ ई एफ जी एच पॉइंट मान लो, यहाँ आई पॉइंट मान लो, ठीक है, 150 का बनाए। अब हमें 135 का बनाना है ना, तो 135 का बनेगा 120 और 150 के बीच में, 120 और 150 के बीच में। तो वापस प्रकार लो, ठीक है। और एक बार तो कितना भी खोल दो, छोटा बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो एक बार तो यहाँ से 150 से और एक बार यहाँ 120 से, ठीक है, कट गया। अब मान लो जहां पर ये चाप कटा वहां पर बी पॉइंट आ गया, ठीक है। अब बी पॉइंट आ गया तो बी पॉइंट को ओ से मिला दो, क्योंकि आपका कोण बनकर तैयार है भाई, है ना। तो ये बी पॉइंट को ओ से मिला दिया, ठीक है, ये लो। तो ये बन गया आपके 135 डिग्री का कोण, ठीक है। पुष्टि करने के लिए चांदे से मापो इसे, पुष्टि करने के लिए चांदे से मापो। जो मैंने सिखाया, मिड पॉइंट को यहां रखो, लाइन को लाइन पे मिलाओ, ये देखो भाई, ये लो, मिल गया। अब देखो ये यहां से 0 से शुरू करेंगे ना, तो 130 और 140 के बीच में आ गया। कम ज्यादा हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन बारीक पेन से कम यूज करोगे तो 140 और 130 के बीच में आ रहा है, तो कितना आएगा? 135 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ 100% आपको ये सभी कोण आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। एक और सवाल बचा है इसका, उसको मैं अगली क्लास में करा दूंगा, वरना ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।